जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है प्रकाशित वाक्य के 7 मोहरों का रहस्य। इस वीडियो में प्रकाशित वाक्य के अनसुनी और अनकही बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे 7 मोहरों का अर्थ क्या है, घोड़े पर सवारों के हाथ में धनुष, तराजू और तलवार है, इसका क्या मतलब है, मसीह के दूसरे आगमन के समय किसका न्याय सबसे पहले होगा, मसीही लोगों का या शैतान के समूह का, क्या मसीही लोगों पर भी शैतान का मोहर लगेगा। प्रकाशित वाक्य 18 का 3 के अनुसार क्या सभी मसीहियों के समूह यानी सभी डिनोमिनेशन व्यभिचार के मदिरा से मतवाले हैं। इन सारे सवालों का जवाब बाइबल के आधार पर ढूंढेंगे। आइए देखें 7 मोहरों का रहस्य। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना एक दर्शन देखते हैं और वो कहते हैं स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वो कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 वचन में देखते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई है और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। यूहन्ना क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोता है, यदि पुस्तक नहीं खोली जाती तो इस पुस्तक की सामग्री पूरी नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप हमारे आशा और मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पर यह सवाल उठता है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है सारी सृष्टि को उसके मूल अवस्था में पुनर्स्थापित करना है, पाप रहित अपने लोगों के बीच लौटकर फिर से उनके साथ रहना, एक राज्य स्थापित करना और उनके साथ वास करना। और हमारी आशा क्या है? हमारी आशा स्वर्ग, अनंत जीवन और उद्धार। यह कहाँ प्रतिज्ञा की गई है? प्रकाशित वाक्य में। यदि प्रकाशित वाक्य पूरा ना हो तो हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। मोहर खोलने योग्य कौन है? दाऊद की जड़, जो जय पाकर मोहरे खोलते हैं। दाऊद की जड़ यीशु को संदर्भित करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 का 16 में देखते हैं। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। यीशु पुस्तक खोलने में सक्षम क्यों है? क्योंकि उन्होंने संसार पर जय पाया है। यूहन्ना 16 का 33 में देखते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 2 तक
वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। यीशु मसीह का दूसरा आगमन न्याय का आगमन होगा, यानी वो न्याय करने आएंगे। और इन 4 प्राणियों के साथ मसीह जो है अपना न्याय करते हैं। ये 4 प्राणी जो है स्वर्गदूत हैं जो मसीह को सहायता करते हैं। श्वेत घोड़ा कौन है? श्वेत घोड़ा है जो परमेश्वर के कार्य को संसार में पूरा करते हैं। और घोड़े पर सवार कौन है? वो है यीशु मसीह। और उनके हाथ में क्या है? धनुष है। धनुष न्याय करने का प्रतीक है। जब यीशु मसीह तीर चलाते हैं, यानी कि वो न्याय करते हैं। अब सवाल उठता है, किसका न्याय करते हैं? अपने लोगों का। यानी दूसरे आगमन पर अपना लोग कौन है? मसीहत है। हम मसीही भाई बहन हैं। अब विश्वासियों का न्याय होने के पहले हमारा न्याय होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन फिराव नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 चैप्टर्स में हम देखते हैं कि पत्र लिखे जाते हैं 7 कलीसियाओं को, उनको मन फिराने के लिए, लेकिन उन्होंने मन फिराव नहीं किया। ठीक उसके समान जैसे आदम ने किया था, मन फिराव नहीं किया। ठीक यहूदियों के समान जो यीशु मसीह के बार बार कहने के बाद भी मन फिराव नहीं किया। यह बात और एक बात दोहराई जाती है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। बार बार मसीह के चेताने पर भी हम मसीही लोग अपने पाप से, अपनी झूठी शिक्षा से मन फिराव नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 का 3 से 4 तक का वचन। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा लें, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, घोड़े पर सवार को अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी पर से मेल उठा लें। अगर पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा तो क्या होगा? मत्ती 10 का 21 में बताते हैं मसीह, भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मरने के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। वे ऐसा क्यों करेंगे? मत्ती 24 का 12 में मसीह कहते हैं, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, पृथ्वी पर से मेल उठा लेने का मतलब यही है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और वे एक दूसरे का वध करेंगे। परमेश्वर की 7 आत्माएं जब 7 कलीसिया में भेजे गए थे, वे परमेश्वर से प्रकाशन पाते थे। लेकिन जब वे शैतान की बातों को सुनने लगते हैं तो शैतान कलीसिया में प्रवेश करते हैं और 42 महीना मसीही लोगों को झूठी शिक्षा प्रदान करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 13 में हम देखते हैं, उसके बाद शैतान अपना मोहर 666 जो है सबों पर लगाता है। यानी जो परमेश्वर की आत्माएं थे उन्हें परमेश्वर से कोई प्रकाशन नहीं मिलता है, वे पूरा का पूरा शैतान के अधीन में आ जाते हैं और वहाँ पर अकाल पड़ता है, यानी आध्यात्मिक अकाल, वचन का अकाल पड़ता है। और इसके कारण बहुत लोग अपने विश्वास में पीछे हट जाते हैं। 6 का 13 में देखते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा क्या है? शैतान की बात को
सुने या ना सुने। आदम और हवा के साथ भी यही हुआ था और उन्होंने शैतान की बात को सुनने का निर्णय किया और परमेश्वर ने उनको आदन वाटिका से भगा दिया। उसी प्रकार परमेश्वर के लोग यहाँ पर भी शैतान के वचन को सुनने का निर्णय करते हैं और फलस्वरूप परमेश्वर के संतान जो थे, परमेश्वर के निज संपत्ति जो थे, वो शैतान का हो जाता है। शैतान अपना मोहर उन पर लगाकर उन्हें अपना संपत्ति बना लेता है और तलवार ऐसे लोगों पर चलाया जाता है, यानी ऐसे लोगों का न्याय किया जाता है। आइए तीसरी मोहर खोलने से क्या होता है देखते हैं। 5 से 6 तक के वचन। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की